जुलाना क्षेत्र में गेहूं के बीज के साथ किसानों को बेची जा रही थी दवाई। किसानों ने किया विरोध। केरसोड़ा निवासी किसान अनिल ने बताया कि मैं गेहूं का बीज लेने के लिए सरकारी सोसाइटी के अंदर आया था। उन्होंने कहा कि प्राइवेट दुकान वाले भी साथ में दवाई देते हैं और सरकारी सोसाइटी वाला भी कह रहा था कि मैं गेहूं के बीज के साथ दवाई दूंगा। लेकिन जब मैंने किसान नेता सुमित को बुलाया तो उसके कहते ही उसने गेहूं के बीज को हमें दे दिया। युवा किसान नेता सुमित ने बताया कि सोसाइटी वालों ने बीज के साथ दवाई देना एक रिवाज बना लिया है। पूरे जुलाना क्षेत्र की बात की जाए तो कृषि अधिकारी केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी तब तक बन जाती है जब किसान पराली के अंदर आग लगाता है और किसानों के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। लेकिन जब किसान खाद या दवाई लेते हैं तो उसके साथ दवाई देने का क्या मतलब है? यह न तो किसी नियम प्रक्रिया एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे देश के अंदर दोहरे मापदंड को नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन इस तरह की समस्या के लिए किसानों को भी जागरूक होना जरूरी है, तभी इस समस्या का समाधान हो पाएगा। भाई ये समस्या नहीं है तो एक प्रकार से रीति रिवाज बन गई है। पूरा जुलाना क्षेत्र की बात करूं मैं, पहले भाई प्राइवेट दुकानों पर भी गया है। कृषि अधिकारी केवल और केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी तब तो बन जाओ जब पराली के अंदर किसान ने आग लगाओ, जब तो मौके पहुँच कर 2500 जुर्माना भी हो जाए, हमारा मुकदमा भी हो जाए है। जब ये किसान भाई खाद या बीज ले दवाई का कौन सा मतलब? कोई एक्ट में नहीं की, कानून में नहीं की, नियम में नहीं की था। और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहूँ, इस देश के अंदर दोहरे मापदंड नहीं चलने वाले हैं, दोहरे कानून नहीं चलेंगे किसी प्रकार से। आज तो मामाया इस भाई दे दिया है, बीज आंधे दे दिया, मतलब वो नुकन लग गया इस प्रकार की टोन थी ये लंबे टेम थी कौन चलेंगे थी पाएगा धंधा हो। और जमींदार है बोला वो लड़ना चाहता है नहीं, मारे वर्गे भी इनती लड़ाना चाहो इनका काम करे तो सोशल सर्विस थी बन करेगा। मतलब इस भाई की दुआ दिया मैंने तड़का की जरूरत पड़ जाए इस समस्या का स्थायी समाधान करना तो बाहर भी कौन लेकर दे, कृषि अधिकारी या कृषि ऑफिस का घेराव करना है वहाँ भी निकल कर नहीं आते। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से किसानों को ये विश्वास दिलावा हाँ, जुलाना क्षेत्र के अंदर तो बिल्कुल भी किसी भी साथी के दुआ नहीं लगेगी अगर वो चाहे तो सरकारी दुकान पे ऐसा हो रहा है, सारी दुकान ना वैसा हो रहा है। सरकारी सब सारी सरकारी बना रखी है। कितने भी भाई एक बोर्ड पर न्यू लिख रखा नहीं मारा दो कौन सा बीज है, कौन सा खाद से कितना स्टॉक रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ये सिस्टम। हाँ, देश को बिल्कुल बोर्ड बना दिया देश का। बड़ी बात करी, इसके बाद एक बोर्ड मिलना चाहिए था यहाँ पर, प्राइवेट पर भी सरकारी पर भी। उस बोर्ड पर ये लिखा पाओगा भाई कितना स्टॉक अवेलेबल है, मतलब डीएपी के कट्टे बच रहे, यूरिया के कट्टे बच रहे, इस प्रकार दुकान के बाहर वो पाया कर वो कितने भी अवेलेबल सारी मंडी में हट जाओ आप। हालांकि कृषि अधिकारी कृषि गल बात कर रहे हैं, डीडीए गल जिस गल बात उन्होंने ना सुमित मामले करवा रखा है। हकीकत में कुछ नहीं, हकीकत में आपके सामने देख रहे थे वो बोर्ड कितने है कोनो बोर्ड तो बड़ी लड़ाई है। और इसमें पत्रकारों का भी बिल्कुल अहम रोल रहने वाला है। समाज का एक प्रकार से पत्रकार तो आईना हुआ सरकारी नीतियों का दिखाने वाला, और आपसे बड़ी उम्मीदें हैं इस चीज। वो गेहूं का बीज लेने के लिए आया तो जबरदस्ती उसको दवाइयाँ दी जा रही, क्या मामला सर? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं दिया जा रहा था, वो बीज ले रहे थे, बीज के साथ बीज उपचार वाली के फ़ायदे बता रहा था, तो उनको ये लगा कि वो ज़बरदस्ती टैगिंग किया जा रहा है, तो वो उसमें हमसे बात ना करके सीधा आप लोगों से संपर्क किए। बाकी ऐसा कुछ नहीं था, मैंने उनको बताया भी और बीज दिया भी, ले गए। उसने आप पर आरोप लगाया कि उसने जब दवाई लेने से मना कर दिया तो आपने बीज देने से भी मना कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैटर था, वो समझना ही नहीं चाह रहे थे। मैं उनको ये बोला कि मैंने कहा एक बार आप जो बता रहा हूँ इसको समझ तो लो। वो बोले कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे लेना ही नहीं है। तो बाद में मैंने दे दिया, लेकिन एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बताया भी इनको कि बीज उपचार करती है, 85 रुपये किले कुल पड़ती है। बेशक उससे उपचार करके आप 10 किलो डीएपी कम कर लो किले में, 10 किलो डीएपी का भी लगभग 350 रुपये हुआ अमाउंट। उसके फ़ायदे ही बता रहा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। आपका ऐसा जी, मैं रवि पांडे, इसको बाजार जुलाना इंचार्ज। सब्सक्राइब कर लो भाई, वरना मम्मी से बोल दूंगा तुम्हारा चार्जर छुपा दे।